एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में, और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में। नाना साहब पेशवा एक बड़ी रियासत के मालिक थे और वो रियासत थी पूना की, जिसको हम मराठी में पुणे कहते हैं। पुणे की रियासत पेशवाओं की रियासत थी और नाना साहब पेशवा के पिता उसके मालिक थे। अंग्रेजों ने उनके साथ चालाकी और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया था, और नाना साहब पेशवा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़कर बिठूर नाम के एक छोटे से स्थान में रहना पड़ा था। बिठूर कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है। नाना साहब पेशवा वहां के रहने लगे थे। रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है, ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है। तो नाना साहब पेशवा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से यह तय हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से, क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगठित हो जाएं तो। ये नाना साहब पेशवा को समझ में आ गया। उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया, ताकत इकट्ठी हो गई। अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया, वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी, और वो बगावत का दिन तय किया गया, वो था 31 मई 1857। और नाना साहब पेशवा ये संगठन बनाने का काम कर रहे थे 1853 से। तो 1853 से 1857 4 साल में देश में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया, और उस संगठन की तरफ से घोषणा हुई कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काट के हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा। और आपको मैंने बताया कि यह बहुत संभव था क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, मात्र 52,000। तो यह संभव था और यह हो जाता, लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई। और वो भूल क्या हुई? हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी, तेजस्वी, उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे, उनका नाम था मंगल पांडे। वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे। बैरकपुर नाम के स्थान पर उनकी पोस्टिंग थी। तो उनको एक दिन किसी ने यह बता दिया कि सेना में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं, उन कारतूसों को चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता है और उसमें गाय की चर्बी लगी होती है। ये मंगल पांडे को किसी ने बताया। मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूं। तो जिस व्यक्ति ने उनको ये जानकारी दी, उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्बी वाले कारतूस कैसे तैयार होते हैं। तो मंगल पांडे का गुस्सा आसमान फाड़ गया। वो ज्यादा कट्टर भारतीय थे, गाय के प्रेमी थे, गोरक्षा के मानने वाले थे, उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे। उनको जब पता चला कि गाय की चर्बी के कारतूस बनते हैं, इसका माने गाय का कत्ल किया जाता है, फिर उसकी चर्बी से कारतूस बनाए जाते हैं और वो हमको मुंह से खोलने पड़ते हैं, तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो उन्होंने तय कर लिया कि इन अंग्रेजों को सबक सिखाना। तो वो भी नाना साहब पेशवा के संगठन में शामिल हुए और नाना साहब पेशवा ने तारीख तय की थी कि 31 मई को एक साथ पूरे देश में विद्रोह होगा। लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 मई का इंतजार नहीं किया। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी। अकेले तय हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 मई को। उससे काफी पहले 29 मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी। और उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मेजर ह्यूसन, उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बैरकपुर में, और भरी सभा में गोली मारी। सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे। मेजर ह्यूसन कुछ आदेश दे रहा था। मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को एक सवाल पूछा कि क्या हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है?
तो मेजर ह्यूसन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मंगल पांडे ने पूछा, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है? मेजर ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना कहा, बस इसी पे गुस्सा आ गया मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूक थी, गोली उन्होंने मेजर ह्यूसन को मार दी। जैसे ही मेजर ह्यूसन मरा और गिरा तो उसके नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था, उसका नाम था कर्नल वाघ। वो झपट्टा मार के मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी और वाघ भी वहीं ढेर हो गया। उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ, वो उसके पेट में घुसेड़ दिया और वो भी धराशायी हो गया। 3 अंग्रेज अधिकारी वहां मर गए तड़प तड़प कर। उसके बाद मंगल पांडे चिल्लाया और उनके जो सहयोगी सैनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर 3 अंग्रेजों को मार सकता हूं तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो? उठो, आगे बढ़ो, क्रांति का समय आ गया, जितने अंग्रेज अधिकारी हैं इन सबको मार दो यहां पर। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि बाकी जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि हमने तो 31 मई का संकल्प लिया हुआ है और आप अभी हमसे कह रहे हो क्रांति करने को। सारे देश में 31 मई को क्रांति होगी और आप कहते हो आज ही करो। तो वो धर्म संकट में थे कि नाना साहब पेशवा के संगठन से चूंकि जुड़ चुके हैं तो संगठन का आदेश माने या मंगल पांडे का आदेश माने। इसी उधेड़ बुन में वो कुछ नहीं कर पाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उतनी देर में अंग्रेजों की फौज आ गई और अंग्रेजों की फौज ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और मंगल पांडे ने कोशिश की कि वो अपने को गोली मार के खत्म करें, लेकिन वो गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई, वो जीवित रह गए। अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। और 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो सारे देश में ये खबर आग की तरह से फैल गई। मंगल पांडे की सेना के जो सैनिक थे, उनके सहयोगी, उन्होंने छोटे छोटे समूह बना लिए और वो समूह के रूप में गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया और 31 मई को जो क्रांति होने वाली है उस क्रांति की तैयारी में वो सब लग गए। लेकिन फिर एक छोटी सी भूल हो गई कि जो सैनिक गांव-गांव घूमकर क्रांति की तैयारी में लगे हुए थे वो सबको बता रहे थे 31 मई को करना है, 31 मई को करना है, 31 मई को करना है। लेकिन यहाँ मेरठ हमारे नजदीक में है, यहाँ मेरठ में कुछ अति उत्साही नौजवानों ने कहा 31 मई तक कौन इंतजार करेगा, अभी करना। तो मेरठ में 10 मई को क्रांति शुरू हो गई और मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, उन्होंने बगावत करके अंग्रेजों के घर जला दिए और जो अंग्रेज थे उनको मार डाला। और फिर वो सैनिक मेरठ से दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया 31 मई तक कौन इंतजार करेगा, अभी करो। तो दिल्ली के सैनिक भी उनकी हाँ में हाँ मिला के 12 मई को दिल्ली में क्रांति हो गई, फिर 13 मई को दिल्ली के पड़ोस में हो गई और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीफोन का कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीग्राम का कम्युनिकेशन था नहीं, रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव-गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से। फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को
पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय यह भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ।